हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो देन चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांग जी की शादी हो चुकी थी। वेडिंग नाइट भी थी, बट देन उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। अब यहाँ से हम मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे सभी उठ चुके थे फैमिली मेम्बर। देन वो ऊपर की ओर देख रहे थे। ऐसे ही वो देख रहे थे कि अचानक से डोर ओपन होता है। लान वांग जी अपने सूट बूट में बाहर आ चुका था। जहाँ पे लान वांग जी की जो माँ थी ना, वो देख के शौक। वांग जी नीचे आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है। जहाँ पे लान वांग जी की माँ बोले तो मैडम लान कहती कि विंग कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते माँ मुझे ऑफिस जाना होगा, जैसे मैं रोज़ जाता हूँ। जहाँ पे मैडम लान कहती है वांग जी तुम्हारी कल ही शादी हुई है एंड तुम आज ऑफिस जाओगे, ऐसे कहता है। और विंग का क्या? तो वांग जी कहता है कि विंग अभी भी सो रहा है करके। तो मैडम लेन कहते हैं शायद से तुमने बहुत ज़्यादा थका दिया होगा। जहाँ पे वांग जी अपनी माँ की ओर दिख रहा था। उसकी माँ इस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकती है। वांग जी जो है कहते हैं माँ आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। जहाँ पे मैडम लेन कहते क्या तुम भूल चुके हो कल क्या था। तो वांग जी कहते हैं मुझे याद है माँ कल क्या था। तो मैडम लैन कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, शीचैन सब कुछ संभाल लेंगे, है ना शीचैन। तो शीचैन कहते हैं हाँ माँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वांग जी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। जहाँ पे लिली अपनी आंखों को मचलते हुए आ रही थी। जहाँ पे लिली कहती डाडा आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी लिली को देखता है। देन लिली को जो ना गोद में उठाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। क्या हुआ? अरे लिली ने डेजी गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस ऐसे कहता है। जिसके बाद डेजी अपने वांग जी को गालों पे किस करती है और कहती कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मम्मा कहाँ है, ऐसे जो ना वो कहती है। तो वांग जी कहता है कि वो अपने कमरे में सो रही है, ऐसे कहता है। तो लिली कहती आप जाके और वो सो रही है, ऐसा कहता है। वो लिली कहती है कि मैं जा रही हूँ उनको उठाने के लिए, ऐसे कहती है। तो वांग जी कहते हैं नहीं रहने दो, उसे आराम करने दो, ऐसा कहते हैं। देन सभी लोग जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके थे। जो ब्रेकफास्ट करने के लिए मिस्टर लैन, शीचैन, लैन कुरैन, डेजी, वांग जी सभी लोग थे। मैडम लैन भी थी। और वो लोग ऊपर की ओर देख रहे थे कि विंग कब आएगा करके। और मैडम लैन ने किसी को भी नहीं बुलाने के लिए भेजा था। अगर विंग रेस्ट करना चाहता है तो करने दो ना, क्योंकि विंग भी तो थक चुका था ना, कल शादी थी इसके कारण। और उनके हिसाब से वांग जी और विंग के बीच में कुछ तो हुआ होगा, इसके कारण विंग इतना ज़्यादा आराम कर रहा है। इसलिए सब लोग जो है ना ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जा रहा था ऑफिस की तरफ। तो शीचैन कहते कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते और कहते मैं ऑफिस। शीचैन कहते अभी मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तब तुम्हें ऑफिस में जाने की क्या ज़रूरत है शीचैन। वांग जी कहते ब्रदर। बट शीचैन कुछ भी ना कहते हुए मैडम अपनी माँ की ओर देखते और मैडम लैन वांग जी के हाथ को पकड़ देते कहीं नहीं जा रहे हो तुम, बस आज तुम्हें विंग के साथ होना चाहिए। विंग इस घर में नया है, तुम्हें उसे सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। और तुम ही यहाँ से भाग रहे हो, तुम उसके हस्बैंड हो। तो वांग जी अपनी माँ की ओर देखते क्योंकि उसे नज़र आ रहा था कि उसकी माँ तुझे जो है ना उसे यहीं पे रुका के ही मानेगी। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। देन वो रुक जाता है। उसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है जहाँ पे डेजी भी जो है ना हमारे वांग जी को फॉलो करती हुई आ रही थी। डेजी आती है एंड विंग को देखती है। जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। जब विंग को सोने का टाइम मिलता है ना, अगर उसे कहीं जाना ना हो ना, तो विंग बहुत आराम से बहुत अच्छी सी नींद लेता है। जहाँ पे डेजी जल्दी से बेड पर चढ़ जाती है एंड विंग को देखती है। जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और विंग का फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा था। एंड विंग जो है ना बहुत आराम से सो रहा था। जहाँ पे डेजी बेड पर बैठते हुए अपने डैडा को देखती है, नहीं बोले तो वांग जी को देखती है और कहती है कि डैड ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पे वांग जी डेजी को देखता है और कहते हैं डेजी उसे परेशान मत करो। बट डेजी के डैड देखिए ना ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं सोते हुए। डैड कहीं ये मेरे से भी ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं, ऐसे जो है ना डेजी पूछती है और वांग जी को देखने लग कहती है। तो वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग कितने ज़्यादा आराम से सोच रहा था। विंग का फेस, उसकी आईब्रो, उसकी आईज, आई लैशेस, उसकी नोज़, देन उसके लिप्स के नीचे वो काला सा तिल एंड उसकी चीन। वांग जी सब कुछ देख रहा था और वांग जी का विंग के फेस पे पूरा जो ना फोकस हो चुका था। डेजी कहते बोलिए ना डैड बोलिए ना। तो वांग जी तभी होश में आता है क्योंकि विंग ने अपनी आंखों को जो है ना ऐसे हिलाया था, क्योंकि विंग को डेजी की वॉइस चली गई थी इसके कारण। और अभी जो है ना यहाँ पे 10 बज रहे थे। जहाँ पे डेजी विंग को ही देखते हुए थे, डैड बताइए ना। जहाँ पे वांग जी डेजी को बेड से नीचे उतारते हुए कहता है कि नहीं, बट मेरी बेटी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
ऐसे कहता है। तो डेजी कहते ओ सच में डैड, थैंक यू डैड। जहाँ पे वांग जी कहता है बस हो चुका, क्या तुम आज स्कूल जाना नहीं चाहती हो? तो डेजी कहते डैड मुझे कहीं नहीं जाना, आपकी कल ही शादी हुई है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं भी 2 दिन तक कहीं नहीं जाऊँगी। तो वांग जी कहता है डेजी क्या तुम अपने स्कूल को मिस नहीं करती हो? तो डेजी कहते डैड मैं स्कूल को भला मिस क्यों करूँगी, वहाँ पे जाने के बाद जो है ना मुझे मज़ा ही नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, टीचर की बात माननी पड़ती है, टीचर बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं डैड, उन होमवर्क को करना पड़ता है, आप जानते भी हो मेरे छोटे छोटे हाथ कितने ज़्यादा दर्द करते हैं। तो वांग जी कहता है डेजी ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है ना, तुम पढ़ लिख के बड़े बड़े बनोगी एंड तुम मेरे कंपनी में अपने हाथ को बटाओगी ना मेरे साथ। तो डेजी कहते हैं हाँ डैड मैं वो तो करना चाहती हूँ, बट अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ ना डैड, तो छोटे बच्चों को ज़्यादा खेलने में ध्यान देना चाहिए ना, पढ़ाई वढ़ाई। वांग जी उसे देखते कहते हैं इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि तुम जस्ट खेलती रहो? तो डेजी कहते हैं हाँ डैड। वांग जी कहते हैं तुम बहुत बड़ी शैतान हो। डेजी कहते अब मैंने क्या किया डैड? तो वांग जी कहता है कि खेलना कूदना बंद एंड और ड्राइवर अंकल को भी सताना बंद कर दो। तो डेजी कहते मैं नहीं सताती हूँ डैड। तो वांग जी कहता है मुझे पता है डेजी तुम कितना सताती हो और कितना मनाती हो। तो डेजी कहते अब तो मैं ड्राइवर अंकल को, तो वांग जी उसे घूर के देखता है। तो डेजी कहते कुछ नहीं मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। तो वांग जी कहते हैं डैट इज़ गुड गर्ल, ऐसे कहता है। तभी हमारा विंग भी जो है ना आंखें खोल रहा था, क्योंकि ये दोनों गॉसिप अपने दोनों माँ यानी बेटी और बाप दोनों बातें कर रहे थे, और विंग की धीरे धीरे आइज़ ओपन हो जाती है एंड विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, सामने की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो है ना डेजी को अपने हाथ में लेके था एंड वो डेजी से बातें कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों चुपचाप से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बट विंग ने देखा एंड विंग जल्दी से उठकर बैठ गया। कहता है कितना समय हो गया, ऐसे विंग कहता है। तो उन दोनों का ध्यान जाता है पीछे विंग की तरफ, जहाँ पे विंग जब उठा है ना तो विंग के जो बाल थे ना वो पूरी तरह से खड़े हो चुके थे, बोले तो विंग नींद से उठा था ना, आड़े टेढ़े उसके बाल थे एंड विंग जो है ना टाइम को चेक कर रहा था, जहाँ पे विंग जब टाइम देखता है तो विंग कहता ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया, ऐसे कहता है। विंग जल्दी से जो ना उठकर बैठ या ना उठ जाता है, बोले तो बेड से उठ जाता है, और विंग जो कहते हैं सॉरी मुझे पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया, तो मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग सामने की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना डेजी एंड वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से उठता है एंड देन जो है ना वॉशरूम की ओर भाग जाता है, जहाँ पे वांग जी और डेजी उसे देख रहे थे। तो डेजी कहते डैड ये इतने ज़ोर से क्यों भाग के चले गए, क्या वो हमसे डर गए? तो वांग जी जो है ना अपने कंधे को उचकाता है, जिसे उसे कुछ भी नहीं पता है। तभी कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग वॉशरूम में जो अपने दांत को ब्रश करते हुए कहता है कि हाँ विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा फर्स्ट डे या तुम इतने ज़्यादा देर तक कैसे सोच सकते हो, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसे विंग खुद को ही जो है ना मिरर में देखते हुए कोस रहा था। जब विंग अपने ब्रश को करता है देन वो बात लेता है, और बात लेने के बाद विंग खुद के लिए कपड़ों को ढूंढ रहा था। हाँ विंग तुम फिर से भूल गए, ऐसे विंग खुद को ही कोसता है एंड विंग वहीं पे थैंक गॉड वहाँ पे बाथरोब रखा हुआ था, विंग उस बाथरोब को पहनता है देन वो बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद वो देखता है कि लिली नहीं हमारा डेजी एंड वांग जी वहीं पे बैठे हुए करके। विंग आता है तो वांग जी उसे देखता है, वांग जी लिली को कहता है कि चलो बेटा हम बाहर चलते हैं, जहाँ पे डेजी जो थे ना वो विंग को देख रही थी। विंग जो बाथरूम में आया था कितना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था डेजी के हिसाब से। तो डेजी कहते डैड आप यहीं पे रुकिए मैं आती हूँ, मुझे कुछ लाना है करके। वांग जी कहते मैं भी चलता हूँ, बट डेजी वहाँ से दौड़कर चली जाती है एंड वांग जी डोर की ओर बढ़ रहा था और डोर को वो ओपन ही कर रहा था कि डोर बाहर से ओपन ही नहीं हो रहा था। वांग जी पूरा शॉक, डेजी तुमने शायद से गलती से डोर को लॉक कर दिया है डेजी। बट डेजी जो थी ना बाहर से हंस रही थी और कुछ भी नहीं। एंड हम विंग को देखते जहाँ पे विंग ने जब देखा कि वांग जी और डेजी जा रहे करके, तो विंग ने एक रिलैक्स भरी सांस ली थी, बट जब उसने सुना कि वांग जी डेजी कह रहा था एंड डोर को बंद करने की बात कर रहा था, विंग पूरा शॉक था। जहाँ पे वांग जी जो है ना पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे विंग भी ऐसे चुपचाप से खड़ा था और विंग के बॉडी से जो था ना वो पानी गिर रहा था, बोले तो उसके जो पैरों से पानी साफ साफ नजर आ रहा था एंड विंग के बालों से भी जो पानी गिर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वो चुपचाप ही खड़ा था, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्यों हुए, ये दोनों तो अभी पार्टनर बने बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए विंग ही सोचता है कि हाँ आप अंदर आकर बैठ सकते हो, देन मैं अपने क्लोथ को चेंज कर देता हूँ उसके बाद आता हूँ। ऐसे विंग कहता है, विंग अपने सूटकेस के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी जब विंग की वॉइस सुनता है ना तो वांग जी भी मान जाता है और आकर बेड पर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना अपने
क्या कहते उसे, कपड़ों की पेटी में से अपने कपड़े निकाल रहा था, बैग में से कपड़े निकाल रहा था। तभी जो है ना विंग का बाथरोब जो ना थोड़ा लूज़ हो जाता है और वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। तो विंग का जो बाथरोब था ना वो धीरे धीरे लूज़ होते जा रहा था और विंग जस्ट उसमें से खुद के लिए कंफर्टेबल कपड़े ढूंढ रहा था। तो धीरे धीरे जो है ना बाथरोब लूज़ हो रहा था और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था कि विंग क्या कर रहा है करके, इसलिए। बट धीरे से ही जो है ना विंग का बाथरोब एक साइड से बहुत ज़्यादा ही जो ना रिवील हो जाता है, यानी एक साइड से खुल जाता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी को विंग की चेस्ट नज़र आती है और वांग जी पूरा शॉक, और वांग जी जल्दी से अपने मुंह को फेर लेता है। बट विंग तो अपना काम ही कर रहा था, बोले तो उन कपड़ों को ढूंढ रहा था, बुरी तरह से वो कपड़ों को ढूंढ रहा था। एंड विंग कहता है कि हाँ ये कहाँ रखा है चिंग ने, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे विंग ऐसे ही कपड़े ढूंढ रहा था। देन विंग को जब वो मिल जाता है विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है ना कि जो बाथरोब था ना वो अचानक से एक साइड से ही पूरी तरह से गिर जाता है, बोले तो एक साइड से ही पूरा ओपन हो जाता है, क्योंकि जो बाथरूम था ना वैसे ही बैठे बैठे शोल्डर एक साइड से जो है ना खिसक गया था, बट अब तो पूरा ही वो खिसक गया था। एंड विंग पूरा शॉक, एंड वांग जी जो था ना वो खुद शॉक था, पूरी तरह से वो खुद शॉक था, क्योंकि वांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा था, क्योंकि विंग अपने कपड़ों को निकाल रहा था और जो बातें भी कर रहा था ना इसके कारण। तो वांग जी ने ये देखा तो वो शॉक, एंड विंग ने जब ये देखा कि वांग जी उसे देख रहा है करके, विंग ने जल्दी से खुद को ढका एंड विंग जल्दी से दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर भाग गया। एंड वांग जी पूरा शॉक वहीं पे स्टिप ऐसे ही बैठा हुआ था और वांग जी का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा था अब ये क्या हो गया। वो तो जस्ट अभी यहाँ से जाने की बात सोच रहा था, देन फिर से उसे क्या देखने को मिला, वांग जी पूरा सोच नहीं पा रहा था। एंड विंग वॉशरूम में आता है, देन विंग खुद को देखते थे कि ये क्या हो गया। विंग खुद से ही बात करता है और विंग कहती है मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ, मैंने ठीक से रोप को यानी बात रोप को क्यों नहीं बांधा, ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ। विंग खुद से ही बात कर रहा था। एंड विंग कहता है हाँ यार, वो इंसान मुझे मुझे कैसे देख रहा था, विंग यही सोच रहा था। एंड विंग वांग जी के फेस को याद करता है जहाँ पे वांग जी विंग को कैसे देख रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। विंग कहता अब मैं कैसे जाऊँगा कैसे, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग ऐसे ही सोचती थी ना अपने कपड़े जो वो लेके आया था ना उन कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है, ब्रेस्ट टकर से अपने ब्रेस्ट को टक करता है। देन उसके बाद जो वो अपनी शर्ट को सब सारी चीज़ों को वेयर करता है और वो वही खड़ा था, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। देन हम वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी बाहर निकलना चाहता था बट बाहर से डोर को बंद किया गया था, इसलिए वांग जी बाहर नहीं निकल सकता था। वो क्या करता बताओ, वांग जी आता है और अपने फ़ोन को ढूंढता है, बट नसीब देखो उसकी बेटी कितनी ज़्यादा चालाक है ना, अब वांग जी को समझ में आएगा, क्योंकि डेजी ने वांग जी का फ़ोन भी लेके चली गई थी। वांग जी को तो पता ही नहीं चला कि इतनी ज़्यादा शातिर हो गई ये करके उसकी लड़की। और वांग जी कहते अब मैं क्या करूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी मन में कहता क्या मैं विंग से उसका फ़ोन मांगूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। बट वांग जी कहता है कि विंग क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, अब जो सिचुएशन हुई है तो वो क्या सोचेगा कि मैं एक परवट हूँ। हाँ वांग जी यही सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारा चल रहा था। एंड विंग अंदर था, विंग कहता है कि मैं जाऊँ या नहीं, मैं क्या करूँ, विंग यही सोच रहा था। बट विंग कहता है कि तुम ऐसे भाग नहीं सकते, वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो ये तो नॉर्मल है ना। विंग खुद से ही बातें करता है। विंग खुद को जो ना बोले तो इंकरेज करता है जिससे वो बाहर जा सके, मोटिवेट करता है जिससे वो बाहर जा सके। देन वो बाहर आता है तो वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे बाहर जाना था, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता था, वो भी अनकंफर्टेबल था ना। तो विंग आता है तो वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपने मुंह को फेर लेता है, यहाँ तक कि हमारा विंग भी मुंह फेर लेता है। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे। जहाँ पे विंग पूरा रेडी होके आ चुका था, वो लड़कों के ड्रेस में था पूरी तरह से। जहाँ पे वांग जी जो है ना कहते कि क्या तुम्हारा फ़ोन मुझे मिल सकता है। तो विंग कहते हाँ। तो वांग जी फिर से विंग की ओर देखता है और कहता है मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था, वो डेजी ने शायद से गलती से डोर को बंद कर दिया है। तो विंग कहता है हाँ ऐसा कहता है। विंग जल्दी से उठता है अपनी बैग के अंदर जाता है जहाँ पे उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, क्योंकि कल विंग की शादी हुई थी तो विंग थोड़ी ना फ़ोन पे ध्यान देने वाला था। तो विंग के बैग से वो अपने फ़ोन को निकालता है, देन उसे जो है ना ओपन करता है। बट क्या, विंग के फ़ोन की बैटरी लो। विंग पूरा शॉक, विंग कहता ये है क्या, आज ही ये सब होना था, विंग समझ ही नहीं पा रहा था। देन विंग कहते सॉरी ये मेरे फ़ोन की बैटरी लो है। वांग जी कहता ओह ऐसे कहते हैं। देन विंग जल्दी से चार्जर को लेता है, देन वहाँ पे जाके स्विच में लगा देता है। और विंग वहाँ पे जो है ना अपने फ़ोन की ओर देख रहा था। विंग वांग जी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, एंड वांग जी विंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। उन दोनों ने जो शादी से पहले ज़्यादा बात नहीं की थी, जस्ट जॉब की रिगार्डिंग ही बात हुई थी और कुछ इन लोगों ने बात ही नहीं की। इसके कारण शायद से इन दोनों के बीच में नर्वसनेस अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ही थे वो दोनों। एंड अभी जो हादसा हुआ था ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हादसा था हमारे विंग के लिए,
इसलिए विंग जस्ट ऐसे ही चुपचाप से वहीं पे खड़ा था बोर्ड के पास कि जैसे जल्दी से चार्ज हो जाए और जल्दी से मैं फ़ोन चार्ज हो जाए एंड देन मैं वांग जी को दे दूँ, उसके बाद हमें कमरे से जाने का मौका मिलेगा, ऐसे वो सोच रहे थे। और वांग जी भी यही सोच रहा था कि हाँ उसे जाना चाहिए, ये क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे वो सोच रहे थे। बट अब क्या कर सकते थे, ये फ़ोन जल्दी चार्ज होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड वांग जी और विंग यहाँ यहीं पे बैठे बैठे नर्वस हो रहे थे। तो वांग जी जाकर जो ना बेड पर बैठ जाता है और विंग भी वहाँ पे खड़े रहते रहते वो भी थक चुका था। तो विंग भी आखिरकार वो भी बेड पर आके बैठ जाता है। वो दोनों साइलेंटली बैठे हुए थे पूरी तरह से, जस्ट उस रूम में जो था ना, जस्ट बाहर से जो विंडो से हवा आ रही थी ना उसकी साउंड थी एंड पूरी तरह से वो साइलेंट रूम था पूरी तरह से, जहाँ पे जस्ट उन दोनों ही, पता नहीं ये दोनों इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे यार तो आखिरकार हमारा विंग ही जो था ना वो कह देता है कि डेजी को आपको वहाँ खड़े रह के हुए आवाज़ देनी चाहिए, जहाँ पे वांग जी कहता है कि वो नहीं आएगी, वो जो करना चाहती है वो करके रहती है, वो किसी की बात नहीं सुनती है। मैं कहता हाँ ये उसने क्यों किया। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि वो चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। विंग कहता है हाँ विंग ऐसे ही कहता है। वांग जी जस्ट उसको और पलटते हुए देखते कहता है क्या तुम कब से जॉब पे जाने वाले हो, ऐसे वांग जी पूछता है। तो विंग पलट जाता है। देन विंग वांग जी की ओर देखता है बट वांग जी का फेस सामने था क्योंकि वांग जी देख नहीं रहा था। विंग के पीछे पास जो ना वांग जी की पीठ थी, ओके, बट विंग उसकी पीठ की ओर देखते हुए कहता है जल्दी चला जाऊँगा, 2 दिन बाद मैंने जस्ट 1 वीक की छुट्टी ली थी। देन अब ज़रूरत तो नहीं है ना किसी चीज़ की यहाँ पे रुकने की, मैं 3 दिन बाद चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है। तभी वांग जी अपने पॉकेट से जो ना अपने क्या कहते हैं उसे निकालता है, पॉकेट को, पर्स को निकालता है, पर्स कहते हैं यार, वॉलेट, हाँ वॉलेट को निकालता है। देन उसके बाद से जो ना उसमें से एक कार्ड निकालता है और विंग की ओर पलट जाता है। विंग उसे ही देख रहा था। जब विंग देखता है कि वांग जी पलट चुका है तो विंग अपनी नज़र को चुराता है। तो वांग जी विंग की तरफ कार्ड को पास करते हुए कहता है ये तुम्हारे काम में आएंगे। तो विंग उसकी ओर देखता है, पहले उस कार्ड को देखता है देन उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है हाँ जब ज़रूरत हो तब तुम खर्च कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा खर्च करो, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा प्यारी है, तो तुम खुद का खर्च उठा सकते हो, बट माँ ज़रूर तुम्हें कहेगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही दे रहा हूँ, ये रख लो, तुम्हें जब मन हो तब यूज़ कर लेना, ठीक है। विंग कहता बट मुझे, वांग जी उसे देखता है तो विंग चुपचाप से ले लेता है क्योंकि वांग जी उसे जस्ट घूर के देख रहा था और वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी ना, तो आखिरकार कोई भी इंसान हो डर तो जाएगा ही ना, तो इसलिए जो है ना विंग चुपचाप से उस कार्ड को ले लेता है। देन विंग उस कार्ड को देख रहा था, वो एक ब्लैक कार्ड था जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हो, लिमिट नहीं है, ऐसे कहता है ये, यानी वहाँ पे 10 मिलियन रखे हुए करके देन वो कह देता है, जहाँ पे विंग कहता क्या, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग मन में कहता है कि अमीरों के पास कितने ज़्यादा पैसे होते हैं, विंग अपने मन में ही यही सोच रहा था। और तभी फ़ोन पे जो ना रिंग होता है, क्योंकि फ़ोन स्टार्ट हो चुका था इस कारण, तो विंग जल्दी से उठता है और फ़ोन के पास जाता है। देन विंग देखता है कि उस पर जो 15% चार्जिंग हो चुकी है, तो विंग उसे निकालता है देन उसे ऑन करता है और वांग जी के पास लाके दे देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट फ़ोन को देखता है। विंग डायलर भी, जो फ़ोन डायलर होता है ना, वो ओपन करके दे देता है, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे नंबर टाइप करता है, जो नीचे का जो नंबर था सर्वेंट के लिए, वांग जी उस नंबर को टाइप करता है। देन वो कॉल करके उनको बता देता है कि रूम का डोर ओपन करो करके, ऐसे बता देता है, जहाँ पे सर्वेंट कहते हैं यस सर, ऐसे कहते हैं। फ़ोन को कट किया जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को फ़ोन देता है, कहता है कि थैंक यू। विंग जस्ट मैं ऐसे कहता है। तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है, जिस कारण वो दोनों जल्दी से डोर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे जो सर्वेंट था ना वो डोर ओपन कर दिया था और सर्वेंट वहाँ से डोर ओपन करने के बाद वहाँ से चला गया था। जब वांग जी उठकर जा ही रहा था कि विंग कहता है रुकिए, ऐसा कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी के पास आता है, क्योंकि ये नर्वसनेस विंग से बिल्कुल सह नहीं हो रही है, क्योंकि विंग सबसे साथ बातें करने वाला इंसान है यार। तो विंग आखिरकार खुद कह देता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं पहले, बट हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को एक ही कमरे में रहना है। एंड जैसा कि हम दोनों के बीच में जो ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी है, इस कारण मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर ले। तो वांग जी उसे देखता है
वांग जी पीछे मुड़ के विंग को देखता है और वो देख के शॉक, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने जो देखा था वो अभी वहाँ पे नहीं था। बोले तो वांग जी का ध्यान जो है ना पहले तो विंग के चेस्ट एरिया पे गया था, बट विंग के चेस्ट एरिया पे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जो पहले कुछ टाइम पहले उसे नज़र आ रहा था। वांग जी कन्फ्यूजन से उसे देख रहा था, तो विंग देखता है कि वांग जी उसे कहाँ देख रहा है करके। तो विंग जल्दी से अपने चेस्ट पे हाथ रखते क्या देख रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन तो रहे हो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जल्दी से ऊपर देखता है और कहता है सॉरी, ऐसे कहता है और कहता है हाँ हाँ हम हमें हमें बात कर देनी चाहिए। तो विंग कहता है कि हाँ मैं यही कह रहा था, ऐसे कहता है। एंड विंग के मन में चल रहा था कि वो वहाँ क्यों देख रहा था, वो क्या क्या करना चाहता है, ऐसे विंग सोच रहा था। देन वांग जी कहता है कि ठीक है तो कहाँ से बात स्टार्ट करें। तो विंग कहता है कि चलो फिर बात करते दोनों मिलके, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि ठीक है आइए बैठिए, यहीं पे बैठ के बात करते हैं। देन उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं बेड पे ही, दरवाज़ा ओपन था। जिसके बाद विंग अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। वो यानी कब पैदा हुआ था, बोले तो उसका जन्मदिन से पूरा सिचुएशन बचपन से लेते हुए आज तक उसके लाइफ में क्या हुआ है वो सब कुछ बता देता है। और इसीलिए जो ना वो काम करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को ग्रो अप करना चाहता है, यानी अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना चाहता है, किसी के भरोसे अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए विंग ये सारी चीज़ें वांग जी को बता देता है, जहाँ पे वांग जी भी सारी चीज़ों को समझता है और उसे प्राउड फील होता है कि हाँ विंग अपनी सिचुएशन को जो है ना बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। उसके लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, बट फिर भी विंग ने अपनी फैमिली को साथ में लेके चला। नहीं तो कोई कोई रहता है ना, अगर उसके जो पैसे हैं उनसे उसका ही गुजारा नहीं हो रहा है तो वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा ना। ऐसे होते हैं ना कोई लोग जो अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं और खुद का ही देखते हैं, बट विंग ने ऐसा नहीं किया। विंग ने अपने बारे में सोचा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोचा। तो हमारा वांग जी ये सुनने के बाद जो ना वो जैसे स्माइल करता है और उसे प्राउड फील होता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है। इसके बाद विंग वांग जी को देखता है और कहते हैं आप बताइए। ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहता है कि मैं क्या बताऊँ, तुम मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग उसे देख रहा था। विंग मन में कहता है मैंने अपना बचपन से लेते अपनी सारी कुंडली यहाँ पे इस इंसान को बता दी है, बट ये इंसान दो शब्द भी नहीं कह रहा अपने बारे में, हाँ कैसा है, ऐसे विंग सोच रहा था। बट विंग उसके फेस की ओर देखता है और विंग कहता है बट हैंडसम है, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग वांग जी से पूछता है कि क्या से क्या हुआ, यानी उसके लाइफ इतने सक्सेस तक वांग जी पहुँच चुका है ना, तो कोई भी हो सक्सेस की स्टोरी तो जानना चाहेगा ना कि कैसे क्या वो सक्सेस हासिल किया है। तो वांग जी अपनी सारी सिचुएशन बता देता है, जहाँ पे उसके बाबा का जो बिजनेस छोटा सा था उसने इस बिजनेस को ग्रो अप किया है करके, और उसका भाई और वो मिलके दोनों संभालते हैं करके सारी चीज़ें बता देता है। और विंग उससे पूछता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी। तो वांग जी कहता है कि शादी मैं ये करना नहीं चाहता था। तो विंग उसे देखता है तो वांग जी कहता है कि मेरी बेटी डेजी, क्योंकि डेजी के लिए अच्छी सी मदर अभी तक मुझे मिली नहीं थी इसके कारण। तो विंग कहता है तो मुझसे, तो वांग जी कहता है कि डेजी को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे इसलिए। तो विंग कहता है ओ डेजी को आपको, ऐसे विंग धीरे से कहता है। तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओ अच्छा बट आपकी शादी नहीं हुई है, बट ये डेजी। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा डेजी के बारे में, ऐसे कहता है। विंग कहता है कि ठीक है। एंड उसके बाद एक दूसरे के बाद नॉर्मल तरीके से बात होने के बाद जो है ना विंग लंबी सी सांस लेता है। देन विंग कहता है कि ओके ठीक है आप आराम से बता दीजिएगा। ऐसे कहते हुए विंग उठ जाता है, क्योंकि विंग को अब भूख लगी थी। वांग जी तो पहले से नाश्ता पानी करके बैठा हुआ था। यहाँ पे उन लोगों को कमरे में 12 बज चुके थे जहाँ पे वो फंसे हुए थे। विंग का पेट गुड़गुड़ करता है, जिसके कारण विंग थोड़ा शर्मा जाता है कि ये क्या है, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद जो ना विंग कहता है कि मुझे नीचे जाना है। तो वांग जी मैं सीढ़ी लाता है। देन विंग जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाता है। एंड वांग जी जस्ट उसे जाते हुए देख रहा था और कुछ भी नहीं। उसके बाद वांग जी भी विंग को पीछे पीछे फॉलो करता है, यानी विंग तो पहले ही पहुंच चुका था। नीचे आने के बाद जो है ना सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे मिस्टर लैनकुलैन थे एंड शिचन तो गए थे। डेजी थी, जो डेजी अपने दादी के जो है ना साथ बैठी हुई थी, जहाँ पे मैडम लैन विंग को देखते हुए विंग उनको ग्रीट करता है। देन विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं लेट उठ गया था। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे इसके कारण। तो विंग कहता है
तो मैडम लैन कहती कि ठीक है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए मैं सर्वेंट से कह देती हूँ। जहाँ पे विंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, बट मैडम लैन कहती कि मैं बता दूँगी। उसके बाद जो है ना विंग के लिए ब्रेकफास्ट लाया जाता है। जहाँ पे विंग उस ब्रेकफास्ट को खा रहा था तो डेजी विंग के पास आके बैठ जाती है और डेजी कहती कि क्या आपने मेरे पापा से बात की? तो विंग उसे देखता है और कहता है तो डेजी कहते तो मेरे डैड ने क्या कहा आपसे? विंग उसे देख रहा था, ये लड़की मुझसे सवाल क्यों कर रही है। जहाँ पे डेजी कहती है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पापा ना ज़्यादा बात नहीं करते, उन्हें ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं पसंद है, ये मैं जानती हूँ। हाँ, वो मैं आपको भी बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम होए और मुझे आपको खोना पड़े, तो प्लीज़ मेरे पापा को समझिएगा, ठीक है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग मन में कहता है ये छोटी सी बच्ची बड़ी बड़े लोगों जैसी बातें कैसे कर सकती है? विंग के मन में क्वेश्चन था। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो। तो डिजी स्माइल करती है और कहती कि ओके मम्मा, ऐसे कहती, जहाँ पे वो विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद डेजी विंग को देखती है, बट ये क्या है? तो विंग कहता है कि क्या हुआ डेजी? तो डेजी विंग को देख रही थी, जहाँ पे डेजी जो है ना धीरे से विंग के चेस्ट एरिया पे हाथ लगा दी, जहाँ पे विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। और वहीं पे हमारा वांगजी भी आ चुका था, जो वांगजी डेजी और विंग को देख रहा था। ये क्या हो रहा है? जहाँ पे विंग शॉकिंगली डेजी को देख रहा था और वांगजी इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते डेजी क्या कर रही हो? जहाँ पे डेजी कहती यहाँ पे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? जहाँ पे विंग कहते क्या कहना चाहती डेजी? तो डेजी कहती कि मम्मा आप तो जो है ना लेडी बॉय हो ना, तो यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है? तो विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है छोटी बच्चों की ये सारी चीज़ें किसने बता दी? विंग अपने मन में सोच रहा था। हाँ, उसे पता है कि उसे अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बारे में सबको बताना चाहिए, बट ये छोटी बच्चों को ये सब कैसे पता है? विंग यही सोच रहा था। विंग उसे शॉकिंग देख रहा था एंड फांग जी इन दोनों को शॉकिंग देख रहा था। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ओके, बाय बाय।